मेरा नाम सिद्धार्थ है सर और मैं इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हूँ और सर मैंने कुछ कुछ साल से मैंने जॉब के लिए मैंने अप्लाई किया अलग-अलग जगहों पे, लेकिन सर जॉब नहीं लग गई। और ये कई स्किल्स की रिक्वायरमेंट रहती है, अलग-अलग टेक्नोलॉजीज़ का आइडिया होना चाहिए, जैसे जॉब रिक्वायरमेंट ज़्यादातर ऐसी ही रहती हैं। और क्या-क्या सीखें सर? मतलब ये क्वेश्चन हो जाता है। तो सही कहा सिद्धार्थ आपने। आपको बहुत तैयारी करनी होती है और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के बारे में जानना होता है। जब आप फ्रेशर रहते हो या जब आप जाते हो इंडस्ट्री का इंटरव्यू देने के लिए, तो आप समझ नहीं पाते हो कि किस टाइप का इंटरव्यू होने वाला है, या क्या पूछने वाले हैं सामने वाले, या कैसे इंटरनल जॉब रिक्वायरमेंट कैसी है। तो उसके बेसिस पे आपको तैयारी करनी होती है। देखो, जब भी हम लोग ऑन कैंपस या ऑफ कैंपस इंटरव्यू लेते हैं, तो हम लोग 2 चीज़ें देखते हैं। पहली चीज़ होती है कम्युनिकेशन स्किल। बंदा जो हम पूछ रहे हैं, वो सामने वाला कैसे बता रहा है, कैसे एक्सप्लेन कर रहा है, उसने क्या-क्या चीज़ें की होती है, और वो सारी चीज़ें सीवी में रिफ्लेक्ट होती है। इसलिए कभी भी फेक सीवी नहीं बनाना चाहिए। जो भी आपको आता है, जितना भी आता है, सीवी में आपको डालना होता है। उसी सीवी को हम लोग वैलिडेट करते हैं और उसी के बेसिस पे हम लोग क्वेश्चन पूछते हैं। तो पहली चीज़ है कि आपके सीवी में ट्रू कंटेंट होना चाहिए। आप कंटेंट को लेके कॉन्फिडेंस होना चाहिए, और कम्युनिकेशन स्किल आपकी होनी चाहिए। कम्युनिकेशन का मतलब ये नहीं कि आप हम लोग किसी कॉल सेंटर के लिए अपॉइंटमेंट करने आपका नहीं जाते हैं। हम लोग सिंपल एक आपको लेते हैं अपने प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट के लिए। तो आप उस कंटेंट को, जो भी आपने सीवी में लिखा हुआ है, जो भी टेक्निकली आपने पढ़ाई की हुई है, उसको आप कितने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर पाते हो इंग्लिश में, वो एक देखा जाता है। सो फर्स्ट कम्युनिकेशन स्किल, सेकंड इज द टेक्निकल स्किल। टेक्निकल स्किल में जो भी आपने पढ़ा होता है, जो भी आपने किया होता है, ट्रू फैक्ट आप शोकेस करो अपने सीवी में और डिलीवर करो इंटरव्यू के टाइम पे। तो ये 2 चीज़ आप ध्यान रखो। हुँ। इवन दो अगर स्किल्स हैं और प्रॉपर सीवी भी है, लेकिन जब बात आती है कि रेफरल की, देयर इज़ नो सच कॉन्टैक्ट, और मतलब कि कई कई जगह जॉब वैकेंसीज़ निकलती हैं, ओपनिंग्स रहती हैं, लेकिन उनमें से ज़्यादातर जो वैकेंसी और ओपनिंग्स का पता चलता ही नहीं है सर। बिल्कुल सही कह रहे हो आप कि जो जॉब ओपनिंग्स होती हैं, इवन बहुत सारे जॉब पोर्टल्स पे भी आती हैं। फ्रेशर्स के लिए मैंने बहुत कम देखा हुआ है। ये क्या होता है, जैसे हम लोग जो प्रोजेक्ट हैंडल करते हैं, उसकी वो ओपनिंग्स होती है, और सबसे पहले वो एक प्रोफेशनल या जो काम कर रहे होते हैं, उनको मालूम चलती है थ्रू, फिर वो कंसल्टेंसी के पास रिलीज होती है। तो अगर इंटरनल आपका किसी कंपनी में कोई रेफरल है या कोई कोई रेफरेंस है, ठीक है ना, जो आपके सीवी को वहाँ रेफर कर सकता है या उनके पोर्टल पे डाल सकता है, तो ये थोड़ा सा इजी जॉब हो जाती है आपको, और इंटरव्यू प्लेस तक पहुंचाने के लिए। सो ये चैनल थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है कि आपको हर जगह के बंदे मिलने चाहिए, हर जगह की ओपनिंग्स मालूम होनी चाहिए, और वहां तक आपको कांटेक्ट बनाना चाहिए। सो ये भी एक प्रॉब्लम और जेन्युइन प्रॉब्लम है लोगों के सामने, और जिसको जिसको हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे फॉर श्योर। हुँ। सर एक तो ये इतनी ये जो इंस्टीट्यूट्स हैं जो कहते हैं कि आप 100% प्लेसमेंट गारंटी है। जब एक बार कोर्स कंप्लीट हो जाता है तो स्टूडेंट से कोई लेना देना ही नहीं होता। ना उसको कोई गाइड करेंगे कि मतलब कि आपको कहाँ पे जाना है, किससे मिलना है, ये कुछ भी नहीं बिल्कुल। बस स्टूडेंट अपने भरोसे अपने कहते हैं हाल पे उसको छोड़ देते हैं। देखो, पहली चीज तो ये जो 100% प्लेसमेंट का नारा है ना, ये बहुत इजीली लोग दे देते हैं, 100% प्लेसमेंट और ऑल। जबकि ऐसा कुछ नहीं होता है। ये 20-30 मिनट आप जा रहे हो और आपका इंटरव्यू है, सामने आप इंटरव्यू दे रहे हो और वो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। सो ये 20-30 मिनट का जो भी कम्युनिकेशन या कोऑर्डिनेशन होता है, वो आपके और इंटरव्यूअर के बीच में होता है, या थर्ड पार्टी कोई नहीं आती है। अगर मैं चाहूँ मैं जुगाड़ करूँ, या मैं आपसे बोल दूं नहीं, मैं आपको लगवा दूंगा, तो ये फेक कमिटमेंट होता है। आपके लेवल पे सोचने और समझने वाली बात इतनी होती है कि आप जिस बारे में बात करने जा रहे हो, जिसके लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो इंटरव्यू को, उसमें आप परफेक्ट रहो। और जो चीजें आपको आती, जो नहीं आती है, उसके बारे में ज्यादा आप मत बोलो। आप वहीं पे बोल दो फेयर इनफ कि मेरे को नहीं आता सर। इसमें ये चीज बोलने में कोई बुराई नहीं है। सर, आई डोंट नो अबाउट दिस। आई नो, जो आप जानते हो केवल आप उसी को बोलो, और उससे ज्यादा आपको आपको एलिजिबिलिटी दे सकता है आपका कॉलेज, आपको एबल बना सकता है आपका टीचर,
आपको कैपेबल बना सकता है आपका प्रोफेशनल, लेकिन 100% जॉब सिक्योरिटी कोई नहीं दे सकता। वो आपको खुद लड़ना है और उसको लेना है। सबसे अच्छी चीज ये होएगी कि आप सेल्फ कॉन्फिडेंस जगाओ अपने अंदर का। सेकेंड चीज, आपका कम्युनिकेशन इंप्रूव करो। थर्ड, जो भी टेक्निकल चीजों का रिक्वायरमेंट है, जो भी मार्केट में जा रही है करंट रिक्वायरमेंट है, उसके बेसिस पे आप तैयारी करो। बहुत सारी टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी ऐसी जिनकी बहुत सारी जॉब है बट डिमांड फुलफिल नहीं हो रही बिकॉज ऑफ लैक ऑफ स्किल्स एंड ऑल। आप उन उन चीजों को समझो, प्रोफेशनल से कनेक्ट करो, उसके बारे में आप गाइडेंस लो और अकॉर्डिंगली आप अपनी प्रिपरेशन करो और देन आप अप्लाई करो। फॉर श्योर आपका होएगा। यहाँ पे बैठ के मैं भी 100% प्लेसमेंट का कमिटमेंट नहीं कर रहा हूँ, बट ये कह सकता हूँ कि आपको 100% प्रोफेशनल में बना सकता हूँ। और बाकी वो 20-30 मिनट लड़ने की आपको ताकत दे सकता हूँ, पावर दे सकता हूँ, जिसमें आप डिलीवर करोगे तो फॉर श्योर आप नौकरी में सिलेक्ट होगे। Thank you, sir, for such guidance. It means quite a lot to me. फ्रेंड्स, सिद्धार्थ ने आज बहुत ही वैलिड क्वेश्चन और जेन्युइन क्वेश्चन रेज किया है। आप सीवी कैसे बनाओगे, सीवी के कंटेंट क्या होंगे, प्रोफेशनल को अप्रोच कैसे करोगे, इंटरनल जॉब कौन रेफर करेगा आपको, सब कर लिया। बट टेक्नोलॉजी कैसे ऑप्ट करोगे? बहुत सारी मार्केट में टेक्नोलॉजी है, ईआरपी, एआई, क्लाउड, बहुत सारी नई चीजें हैं, मशीन लर्निंग। इन सब पे आपको कौन गाइड करेगा? और इन्हीं प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने ये प्लेटफॉर्म क्रिएट किया है, जहां हम आपसे कनेक्ट करेंगे, आपकी प्रॉब्लम को समझेंगे और प्रोफेशनल को लेकर के आएंगे जो अपनी फील्ड के बारे में आपको बताएगा। गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, जहां पर मैं किसी प्रोफेशनल को लेकर के आऊंगा और टेक्नोलॉजी पे बात करेंगे।